गुड मॉर्निंग क्लास। अज आपां करना है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 बल अते गति दे नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सब तो पहला सानू पता होना चाहिए देखो कि बल की है। बल का मतलब की हुंदा है धक्कना जा खिंचना। फोर्स की है पुश और पुल। ठीक है। तो नैक्सट आंदा है साडे कोल गति का जिहड़ा पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिता किने सीगा ये लॉ? न्यूटन। इनू आप भी बोल सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो इस च हुंदा की है अपने कोल कि जे कोई वस्तु है वो विराम अवस्था विच है तो वो की करेगी? वो विराम च ही रहेगी। तो जे कोई वस्तु कोई मूव कर रही है ना, मोशन च है, तो वो की करेगी? वो मोशन च ही रहेगी। बट कदों तक रहेगी? जदों तक आप उसते कोई बल नहीं लगाते। जिवें फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी है, ये रेस्ट ते पई है ना, कदों तक रहेगी? जदों तक मैं इसके उत्ते कोई फोर्स नहीं लगा रही है, बाहर तो इसके उत्ते कोई फोर्स नहीं लग रहा। बट जे मैं इसके उत्ते फोर्स लगावा, आलू लगाता, हिल गई है कॉपी, मीनस बाय अप्लाइंग फोर्स आप बाहर तो फोर्स लगा के, बल लगा के किसी वस्तु की स्थिति की कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बट वो वस्तु अपने आप नहीं बदल सकती, बाहर ते बल लगाना पएगा। ठीक है। वस्तु अपनी विराम अवस्था ਜਾਂ सरल रेखा विच इक्को समान गति की अवस्था विच उदों तक बनी रहती है जदों तक उसते कोई असंतुलित बल काम ना करे। देखो बल जिहड़े हुंदे ने दो टाइप के हुंदे ने, एक हुंदा है संतुलित बल, एक हुंदा है असंतुलित बल। एक हुंदा बैलेंस्ड फोर्स, एक हुंदा डिसबैलेंस्ड फोर्स। जिवें आपां सिंपल जी एग्जाम्पल समझिए इसकी, मान लो एक रस्सी है। ठीक है, एक रस्सी है, एक सिरा इधर है, एक सिरा उसका इधर है। आपां दोनों साइड तो लगा रहे हैं, उसनूं फोर्स लगा रहे हैं उसदे उत्ते। किवें देखो, देखिए एक बारी, ये रस्सी है, एक बंदा इधरों दी खिंच रहा उसनूं, एक बंदा खिंच रहा इधरों दी। ठीक है। तो ये लाइन है, इत्थे ना एक मैंने कुछ की किया, रिबन बनता, तो यार रिबन जिसकी साइड ते चला जाएगा वो जित जाएगा। हुण ये बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है इधर, बट ये जिहड़ा हैंकी है वो या रिबन है उसी जगह ते है, हिल नहीं रहा, टस तो मस नहीं हो रहा, ना इधर गया ना इधर गया। तो फोर्स की है? बैलेंस्ड फोर्स है। जिन्ना इसने लगाया उन्ना ही इसने लगाया, कैंसल आउट हो गया फोर्स। दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। हुण जिहड़ा मैं इत्थे लिख रही असंतुलित बल मीनस डिसबैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स, इस च की होएगा? कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मीनस कोई एक जना जित जाएगा, एक जना की करेगा? हार जाएगा। वो अनबैलेंस्ड फोर्स होएगा। एक दी पावर ज़्यादा होगी, एक दी पावर की होगी घट। तो इस च ही बोलिया ना कि वस्तु की जिहड़ी स्थिति है चेंज हो जाएगी जब तक उसते, जे मैं उसके उत्ते असंतुलित बल लगाता, जे नहीं लगाया तो सेम रहेगी। ठीक है। हुण देखो ध्यान नाल इसनूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest, and if a body is in motion it will remain in motion. कदों तक? until it is compelled by some external force. एक्सटर्नल फोर्स लिख दो। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लिख दो या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स लिख दो। मीनस जब तक ते तुसी कुछ बाहर ते फोर्स अप्लाई नहीं करते बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होएगी। ठीक है। इसे करके नोट करियो, फर्स्ट लॉ नूं बोलते ने, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एनर्शिया, जड़ता दा नियम। इत्थे लिख दिंदे आपां, इसनूं की बोलते ने? जड़ता दा नियम। हुण देखो एक नवा वर्ड आ गया अपने लिए, जड़ता, एनर्शिया। एनर्शिया की हुंदा है? तो मैं तुहानूं की कहा सीगा कि जे कोई बॉडी रेस्ट ते है तो की करेगी? रेस्ट ते ही रहेगी, है ना। अगर रेस्ट ते है तो रेस्ट ते ही रह रही है। जो कोई मोशन च है बॉडी तो की करती है? मोशन च ही रहिंदी है। तो ये बॉडी की की होगी? एबिलिटी होगी कि मैं अपनी स्टेट नूं चेंज नहीं करना। उस एबिलिटी का नाम की है? एनर्शिया, जड़ता। ठीक है। जड़ता का मतलब की है? वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था ਜਾਂ एक समान गति की अवस्था विच परिवर्तन का विरोध करन दी प्रवृत्ति नूं जड़ता कहते हैं। तो हुण इसने उपर देखो, जो फर्स्ट लॉ सी विरोध तो कर रहा सी ना, वो कहता मैं अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी, बट वो विरोध कद तक चलेगा? जब तक आपां उसदे उपर कोई फोर्स नहीं लगाया। जदों ही फोर्स लगेगा स्टेट की हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तां ही इसनूं की बोलिया? लॉ ऑफ एनर्शिया। बेसिस तो इत्थों ही आए ना। देखो की है? द नैचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट
to resist a change in their state of rest or of uniform motion. मैं इसमें इदा भी बोल सकती है it is the ability of a body to retain its state of rest or motion. ये बॉडी की एबिलिटी है अपनी स्टेट नू रिटेन रखने की, कायम रखने की, कि मैं अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी। ठीक है, ਹੁਣ देखो जे आज वे जिमें जड़ता का माप की कहलाता है पुंज, मैजर ऑफ एनर्शिया हुंदा है मास। मास समझते हो, पुंज की हुंदा है, मादा नहीं बोलते सीगे आपां कि कोई भी चीज़ है जो स्पेस लेंदी है, ठीक है, जिसका कुछ मास हुंदा है, उन्होंने की बोलते हैं मैटर, तो मैटर ही है। जिहड़ी भी बॉडी है अगर मैटर है, यूनीवर्स च कुछ भी एग्जिस्ट करदा है ना तो उसका मास पक्का होएगा। याद रखियो इट कांट बी जीरो, जगह दे चेंज करने नाल चेंज नहीं हुंदा मास, तो कदे भी जीरो नहीं हुंदा। जे मैं एनर्शिया नू मैजर करना है तो मैनू मास पता चल जाएगा, इट मीनस बराबर ही हो गए। SI यूनिट किलोग्राम, CGS यूनिट ग्राम, 1 किलोग्राम च 1000 ग्राम ने। अच्छा हुण देख लो, मान लो पेपर च एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे कोल 2 बॉल्स ने, मेरे कोल की ने 2 बॉल्स ने, अलग अलग ऑब्जैक्ट भी हो सकते हैं। मैं इत्थे की ले लिया, बॉल्स ले लिया, कोई ना बॉल्स ले लेंगे है, ठीक है। ये हैगी है 2 किलो की, ये हैगी है 5 किलो की। हुण पेपर च आ गया किसका एनर्शिया ज़्यादा होएगा, किस दी जड़ता ज़्यादा होएगी, तो एनर्शिया और मास बराबर ही है, तो मास किसका वड्डा है 5 किलोग्राम का, तो एनर्शिया भी इसका ज़्यादा होएगा। ठीक है, इंजी क्वेश्चन आ जाता है, मान लो एक मेरे को प्लास्टिक की बॉल है, एक मेरे को लोहे की बॉल है, तो मैनू दसो किसका जड़ा है, उन्होंने दसिया नहीं भी वेट किसका ज़्यादा है, की है ना, मास किसका ज़्यादा है, उसने जस्ट बोला एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, उसी तरह की एक लोहे की बॉल है, किसका एनर्शिया ज़्यादा होएगा, तो तुसी बोलोगे लोहे की बॉल का एनर्शिया ज़्यादा होएगा, बिकॉज लोहे की बॉल सेम साइज की होएगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, एनर्शिया उसी का ज़्यादा होएगा जिसका मास ज़्यादा है। क्लीयर होया, मैजर ऑफ एनर्शिया की हो गया, फिर मास नूं ही बोलता आपां ने। नैक्सट देखो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स करके देखिए इस दिया। फर्स्ट लॉ दी एग्जाम्पल्स ने सारिया, ठीक है। जिमें फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई, वैन वी हिट अ कारपेट विद अ स्टिक ऑल डस्ट पार्टिकल्स विल फॉल डाउन। जदों असीं किसी कपड़े पायदान नूं या चादर की ही गल कर ला मैं ना, झटक देंदे आ या किसी डंडे नाल कुटदे आ, तो उस विच की हुंदी है, जिहड़ी भी धूल मिट्टी हुंदी है वो निकल जाती है। ठीक है ना, ये किसदी एग्जाम्पल होगी, न्यूटन दे फर्स्ट लॉ दी, गति दे फर्स्ट लॉ दी होगी। जदों ही देखो आपां ने किसी चीज़ नूं एकदम रैसट तो मोशन या मोशन चो रैसट लेके आना है ना, तो जिहड़ी ऑब्जैक्ट है वो एनर्शिया की वजह कारण उसनूं की करेगा, अपोज करेगा कि मैं नहीं चेंज करनी स्टेट। वो जिहड़ा विच अपोज करता है उस चक्कर च की लगता है, झटका लगता है। जिवें कारपेट की गल करा है ना, तो मान लो मैं एक कारपेट चक्या, वो मान लो ये कारपेट है, ठीक है, तो ये की है रैसट च, इस दे अंदर डस्ट पार्टिकल भी की होणगे, रैसट च होणगे। मैं पकड़ के इसनूं झटक देंदी है, जदों मैं इसनूं झटकिया तो कारपेट की आ गया, मोशन च आ गया। ठीक है, जिहड़े डस्ट पार्टिकल है इस दे अंदर वो ट्राई करते हैं कि आपां की करिए, रैसट च ही रहीए। बट हुण आपां ने डंडा परेड कर दी उसकी ना, डंडे नाल हिट करता आपां ने इन्ना ज़्यादा, तो वो की होंगे, उन्होंने झटका लगेगा, वो सारे गिर जाएंगे। समझ आया, तो जदों ही झटका लगेगा सारे के सारी जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिरनगे। देखो जदों असीं किसी कपड़े पायदान नूं किसी डंडे नाल कुटदे हाँ तो उस विचली धूल मिट्टी निकल जाती है। तो जो पेपर च ये आ गया, क्यों होया, फर्स्ट लॉ कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया कारण, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही सीगी। इवें सैकेंड एग्जाम्पल देखो बच्चे, वी फॉल इन दी फॉरवर्ड डायरैक्शन वैन अ व्हीकल स्टॉप्स। जदों भी कोई वाहन रुकदा है, ब्रेक मारदा है, आपां अगे वल नूं गिरदे हैं ना। रीज़न की है, देखो मान लो तुसी बस च जा रहे सीगे, ठीक है, तो जदों बस चल रही है तो बस हैगी मोशन च, आपां भी बस च, आपां भी उसी स्पीड नाल मूव करते हैं। बस की है मतलब बस मोशन च है, आपां भी उस च मोशन च है। बस ने ब्रेक लगाए तो पूरी बस एकदम की आ गई, रैसट ते आ गई जदों रुकी। बट अपनी बॉडी का जिहड़ा लोअर पार्ट है वो तो एकदम तो रैसट ते आ गया, क्योंकि बस नाल अटैच है, आपां बस ते खड़े हैं, बैठे हैं। बट जिहड़ा अपर वाला पार्ट है, उपर वाला पार्ट है, वो की कर रहा है, हजे भी मोशन च रहना चाह रहा है, क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता ड्यू टू एनर्शिया। तो हुण स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहा, उस च की होएगा, झटका लगेगा।
ਜਦੋਂ ਹੀ ਓਪੋजिशन होएगी झटका ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली वी फॉल इन दी बैकवर्ड डायरैक्शन वैन अ व्हीकल स्टार्ट्स, ਜਦੋਂ व्हीकल चलना स्टार्ट करता है तो व्हीकल रेस्ट ते अपनी बॉडी सारी रेस्ट ते, जिवें ही व्हीकल चलना स्टार्ट करता है लोअर पार्ट जिहड़ा अपना है वो की आ गया, मोशन च आ गया क्योंकि बस चली। अपर पार्ट की ट्राई करता है भी रेस्ट च ही रहीए, तो उसके ट्राई करन च इनर्शिया की वजह कारण क्या हो जाएगा, झटका लगेगा। जदों वाहन चलता है तो सानू पीछे वाल नूं झटका लगता है, क्यों लगता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक ना अपनी बुक च ना किरिया दिती हुई है, किरिया की है तुसीं ना घरे भी करके देखनी है। एक कच का गिलास ले लो, ठीक है, उसके उपर ना एक गत्ते का टुकड़ा रखना, उस गत्ते के टुकड़े उपर आपां ने एक कॉइन रख देना। हुण तुसीं की करना है, इस गत्ते के टुकड़े नूं ना हिट करना है, इत्थों दी ऐदां हिट, कैरम खेलदे हो ना, इसनूं हिट करना है, सिर्फ किसनूं, गत्ते के टुकड़े नूं। थोड़ा बड़े साइज़ का लियो कि गिलास तो थोड़ा बाहर रहे। जिवें ही हिट किया गत्ता निकल जाएगा, जिहड़ा सिक्का है वो अपनी जगह ते रह गया। हुण पैरां नीचे ते जमीन निकल गई, उसको की करेगा, नीचे आएगा ना। ये एक्सपैरीमेंट दसदा की है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूफ करता है कि मैं फोर्स किस ते लगाया, बाय अप्लाइंग फोर्स आपां स्टेट चेंज कर सकते हैं ना। मैं गत्ते ते फोर्स लगाया, रेस्ट सीगा, वो चले गया मोशन च, ते सिक्का कित्थे आ गया, नीचे। तो देखो इस किरिया तो की पता लग्या सानू, उंगली नाल गत्ते दे टुकड़े नूं झटका देण ते गत्ते उत्ते रखिया सिक्का थल्ले वाल गिलास विच डिगदा है। वैन दी कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल इन दी टंबलर। ये भी किस दी एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ दी, गति दे पहले नियम दी एग्जाम्पल है, ड्यू टू एनर्शिया इदा होया। अच्छा मैं इत्थे लिखा है वाइल हॉर्स राइडिंग, जरूरी नहीं कि घुड़सवारी च ही होवे, कोई भी राइड कर लो, हॉर्स राइड कर लो, कैमल राइडिंग कर लो, ठीक है ना। तुसीं की ये व्हीकल वाला ही सिस्टम है, आपां घोड़े ते बैठे, वी फॉल इन दी फॉरवर्ड डायरैक्शन वैन इट स्टॉप्स। हुण जदों घोड़ा ब्रेका मारेगा फिर भी आपां अगे दे वल गिरांगे, क्यों, घोड़ा मोशन च सीगा जदों हॉर्स राइडिंग हो रही है, तुसीं उस दे उत्ते बैठे हो, तुसीं भी सारे मोशन च ही हो, ठीक है। तुसीं हुण मोशन च जा रहे हो, घोड़े ने एकदम की करिया, घोड़ा रुक गया। जदों घोड़ा रुकिया अपने कोल तो साडा जिहड़ा बॉडी का लोअर पार्ट है वो की हो गया, वो हो गया स्टॉप, बट अपर पार्ट की ट्राई करता हजे भी मोशन च रहण लई। ते ये किस दी एग्जाम्पल है, न्यूटन दे फर्स्ट लॉ दी। सिमिलरली एंड वी फॉल इन दी बैकवर्ड डायरैक्शन वैन इट स्टार्ट्स रनिंग। वही है, व्हीकल जो चलना स्टार्ट किया सीगा बैकवर्ड धक्का लग्या सीगा, सेम चीज़ है जो व्हीकल च किया है। हुण अपना व्हीकल की हो गया, हॉर्स, वो भी अपना वाहन ही हो गया एक तरीके नाल, ठीक है। घोड़सवारी करते हुए जदों घोड़ा एकदम रुकदा है तो अगे की तरफ गिरना, तो घोड़े के चलन ते शुरू करते समय सानू पीछे की तरफ जो झटका लगता है, न्यूटन का किहड़ा लॉ है या गति का किहड़ा नियम है, फर्स्ट वाला। होर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है। हुण आपां नूं पता चल गया भी बोलदा की है ना, फोर्स लगाने ते आपां उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। When we shake the branch of a tree, its fruits, leaves and flowers will fall down. मान लो मेरे सामने एक पेड़ है, पेड़ के उत्ते बहुत सारे फल फ्रूट लगे हुए ने ना, तो जरूरी नहीं कि मैं पत्थर मार के ही तोड़ा उन्होंने। मैं की करना है, स्मार्ट वर्क। अज के टाइम की करना होंदा आपां ने, स्मार्ट वर्क। मैं कोई उसकी इहो जी ब्रांच, इहो जी टाली देख लेनी है जिसके उत्ते फ्रूट्स लगे हुए है, ठीक है। अप्रोचेबल होवे मीनस मैं अपने हत्थ नाल ही उसनूं पकड़ ला। मैं टाली नूं पकड़िया, मैं उसनूं जोर दे झटक देना, हिला देना उसनूं बहुत ज़्यादा, तो झटकने नाल की होएगा, पहला पेड़ जिहड़ा सीगा वो रेस्ट ते सीगा, उहदी ब्रांच भी रेस्ट ते है, मैं मारिया झटका तो सारी ब्रांच किस च आ गई, मोशन च। जिहड़े उसते फल फ्रूट लगे ने वो ट्राई करनगे की करना है कि रेस्ट च रहिए, बट इन्नी जोर दे झटका मारते तो की हो जाएंगे, मोशन च आऊँगे ना एकदम, तो ड्यू टू एनर्शिया की करूँगे, दे विल फॉल डाउन। यही रीजन है जो आंधी तूफान आंदा ना, उसके बाद जोड़े पेड़ है वो गंजे जे नहीं हो जाते, वो पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं। सेम चीज़ न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता उसते, ठीक है। फर्स्ट लॉ की वजह कारण की होंगे, पहला रेस्ट च होंदा, फिर आंधी चल जाती है, हवा चल जाती है, तूफान आ जाता है, सारा पेड़ आ गया मोशन ते। जोड़े वो पत्ते है वो ट्राई करते हैं रेस्ट ते रहने लई, बट रह नहीं पाओगे क्योंकि फोर्स लग गया, तो सारे की होंगे जिमें ही हिलूंगे अपनी जगह तो हिल के सारे झड़ जूंगे। समझ आया, ये सारी फर्स्ट लॉ की एग्जाम्पल सीगी। अज आपां इन्ना ही करते हैं, नैक्सट पार्ट च आपां सैकेंड ते थर्ड लॉ करांगे। थैंक यू।